अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो हम इस मुतल्लिक़ बात कर रहे थे कि स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी और डन इज़ बेटर दैन परफेक्ट। इस पर मुझे एंथनी टोनी रॉबिन्स का एक कोट याद आया, एज सून एज यू ट्रूली कमिट टू मेकिंग समथिंग हैपन द हाउ विल रिवील इटसेल्फ। अच्छा, मैंने ज़रा इस चीज़ पर सोचा है कि दोबारा वीडियो बनाना शुरू कर दी। 2 मिनट इस चीज़ पर सोचा है कि क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें रोकती हैं स्टार्ट करने से। तो एक तो होता है कि एक्सटर्नल चीज़ों को ब्लेम देना, वो बात मैंने कर चुका हूँ थोड़ी बहुत। एक और चीज़ होती है हमारे अंदर की परफेक्शनिज़म। परफेक्शनिज़म हमें रोकता है कि यार मैं चाहता हूँ काम हो तो परफेक्ट हो, वरना करो ही नहीं। बात सुनने में अच्छी है लेकिन बात प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि परफेक्शनिज़म ऐसी चीज़ है कि अगर आप बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट ही रहेंगे तो आप या एंग्जाइटी के मरीज़ हो जाएंगे या आप डिप्रेशन का ही शिकार रहेंगे। एंग्जाइटी क्या है और डिप्रेशन क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, इस पे भी इंशाल्लाह वीडियो करेंगे। अब परफेक्शनिज़म के मुतालिक हम क्या कर सकते हैं। देखें, पहली बात ये कि परफेक्शनिस्ट पीपल की बाज़ औक़ात अपने काम के मुतालिक ये भी ख्वाहिश होती है कि हर कोई उनके काम से खुश हो। तो वो अब मुझे वो कहानी तो सुनाने की ज़रूरत नहीं है, ये चलें सुना ही देता हूँ। बस छोटी सी कहानी के एक साहब थे, बूढ़े साहब, उनके साथ एक बच्चा था और एक वो गधा लेके जा रहे थे। उन साहब ने बच्चे को गधे पे बिठाया हुआ था। किसी ने कहा कि यार ये कैसा बदतमीज़ बच्चा है, इतने बूढ़े से साहब जो हैं वो पैदल जा रहे हैं, बच्चा गधे पे सवार है। उन्होंने फिर ये किया, बच्चे को उतारा, खुद बैठ गए। एक और आगे बंदा मिला, उसने कहा यार ये कैसा आदमी है, एक छोटे बच्चे बेचारे को चला रहा है, खुद गधे पे सवार है। उन्होंने फिर ये किया कि वो दोनों उतर गए, वो बच्चे को भी उतार लिया, खुद भी उतर गए। तो किसी ने कहा यार कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, गधा वैसे ही चले जा रहा है और इन्होंने सवारी नहीं की हुई गधे की। उन्होंने कहा, फिर वो दोनों सवार हो गए। जब दोनों सवार हुए तो लोगों ने कहा यार बड़े जालिम लोग हैं, अपनी थोड़ी सी कंफर्ट की खातिर इन्होंने गधे बेचारे का हशर किया हुआ है। तो सर, आप हर किसी खुश नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट टू मेक एवरीवन हैप्पी, डोंट बी अ लीडर, सेल आइसक्रीम। एक साहब से पूछा गया कि आपने सक्सेसफुल कैसे रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने राइट डिसीजंस की वजह से सक्सेसफुल हुआ। तो उनसे पूछा गया कि आपने राइट डिसीजंस कैसे लिए। उन्होंने कहा राइट डिसीजंस मुझे एक्सपीरियंस से आए। उन्होंने कहा एक्सपीरियंस आपको कैसे हुआ। उन्होंने कहा एक्सपीरियंस मुझे डिसीजंस लेने से हुआ। अब वो जो एक्सपीरियंस हुआ, अब उसमें बुरे डिसीजंस भी आ जाते हैं और अच्छे डिसीजंस भी आ जाते हैं। मेन बात ये कि डिसीजंस लेने चाहिए। उसके अलावा एक और बात है, परफेक्शनिज़म को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ to other people. Don't compare your chapter 1 or chapter 2 or chapter 3 with other people's chapter 35, chapter 36, chapter 37. और मैं बेसिकली ये फील करता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी सब चीज़ें, हमने ना अपने आप को कंपेयर बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया है अपनी बहुत सारी चीज़ों को। आपको एक बंदा नज़र आ रहा होता है कि यार उसका बिज़नेस सक्सेसफुल हो गया या उसकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है, उसकी जॉब बड़ी अच्छी जा रही है। जितने उसे हार्ट ब्रेक्स, जितने उसे हार्ट एक्स, जितने उसे फेलियर्स, जितने उसे प्रॉब्लम्स, जितनी ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं, जितनी परेशानियां फेस करनी पड़ी हैं, वो फेसबुक पे कहाँ अपलोड करता है। वो तो वो करता ही नहीं है। आपको लगता है वो ओवरनाइट सक्सेस हो गया है। वो भाई उसने बहुत दफ़ा ट्राई किया, फेल हुआ, फिर जाके वो कामयाब हुआ। वो कामयाबी उसने फेसबुक पे अपलोड की, आप अपने आप को उससे कंपेयर करने लग गए। सो डोंट कंपेयर, एवरीबडी हैव देयर ओन पेस। लाइफ कैन गो फ्रॉम 0 to 100 रियल क्विक। दूसरी बात ये कि आप ये ना सोचें कि आप बहुत कुछ कर लेंगे तो फिर कर सकेंगे तो फिर आप कुछ करेंगे। आप जो कर सकते हैं आप करें। मैं आपको अपना बताता हूँ। बेसिकली आई वांटेड टू राइट अ बुक। अब मैंने इसमें रीड किया मुख्तलिफ लोगों को, मार्क मैनसन को और लोगों को जिन्होंने अपनी पहली बुक्स लिखी उसके मुतालिक। तो वो कहते हैं बाज़ औक़ात ये भी हो जाता था कि हमें अपनी बुक जो है कोई हम अपने टॉपिक पर शुरू करते थे और अभी हमने कोई 35-40 पेजेस लिखे हैं तो हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता था। फिर हम रीराइट दोबारा लिखना शुरू करते थे उस बुक को। हम जब उस बुक को दोबारा शुरू करते थे फिर उसमें थोड़ा सा मीटी करते थे, उसमें चीज़ें हम इंसर्ट करते थे, फिर जाके भी कभी कभी वो शॉर्ट हो जाती थी। फिर ये कि बुक लिखने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए और बुक के लिए मैं थोड़ा सा इस चीज़ में प्रॉब्लम था कि जब हम बोलते हैं तो जैसे जैसे थॉट्स माइंड में आ रही है हम आराम से बोल रहे हैं, और जब आप बोलते हैं तो आपकी लैंग्वेज और होती है, जब आप लिखते हैं तो आपकी लैंग्वेज और होती है। प्लस ये कि अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो उर्दू इंग्लिश सब मिक्स है। आप एक बुक लिखो, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मुझे फ़ील होता है कि उनकी असल एसेंस उर्दू में ज़्यादा अच्छी मैं डिलीवर कर सकता हूँ, कुछ वर्ड्स की मैं एसेंस अच्छी इंग्लिश में डिलीवर कर सकता हूँ। तो दोनों, हर लैंग्वेज का अपना अपना होता है, एक एडवांटेज होता है। तो ये कि फिर मैंने सोचा कि यार मैं अपना यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता हूँ सम सॉर्ट ऑफ एजुकेशनल, या जिसमें मैं अपनी दिल की बात अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ, उनके सामने रखूँ। तो मैंने सोचा मैं कम कर लूँ
लेकिन कुछ कर लो। मैं आपसे 5 मिनट की बात शेयर कर सकता हूँ, मैं आपसे 2 मिनट की बात शेयर कर सकता हूँ, मैं आपसे शेयर करूँगा। सो अगली चीज़, परफेक्शनिज्म को अवॉइड करने के लिए डू लेस। तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं। पहली हो गई कि लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लीजिंग पीपल, प्लीज़ करने के लिए नहीं सोचना। अगला है कि परफेक्शनिज्म को अवॉइड करने से आप लोगों की हेल्प के लिए भी कॉल आउट कर रहे होते हैं। थर्ड चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना किसी चीज़ को। चौथी चीज़ ये है कि लेस इज़ मोर, आप करें थोड़ा भी बहुत हो जाता है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपके 2 जुमले जो हैं उनसे ही किसी की लाइफ बदल जाए। और उसके बाद सपोर्ट इम्परफेक्शन बट डिलीवर द स्टफ़। अगली बात इसमें यह कि आप अपने आप को परमिशन दें मिस्टेक्स करने की। जब तक आप अपने आप को परमिशन नहीं देंगे मिस्टेक्स करने की, जब तक आप ये सोचते रहेंगे नहीं यार मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने अच्छा नहीं किया, नहीं भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने, एक चीज़ है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आप अपनी चीज़ें आप मज़ीद इम्प्रूव करें। डोंट बी कॉम्प्लेसेंट। आई एम नॉट सेइंग कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है फुलिशली सेटिस्फाइड कि आप खामख़ा इत्मीनान में रहें। मैं वो नहीं कह रहा कि आप वो करें, लेकिन एक आप में खुशी होनी चाहिए कि यार मैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ और वो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। डू इट एनीवे, ज़रूर कुछ ना कुछ कर लें। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विद मी। थैंक यू सो मच। गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। और रहे होते हैं, जैसे मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये एक हेल्प की भी अपील है।